हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी फिर से उसी पार्ट में चला गया था और वो इस टाइम वो सेक्सी मूव के साथ वो डांस कर रहा था और काफ़ी सारे अल्फा को भी सीड्यूस कर रहा था उस डांसिंग के जरिए। और विंग को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपनी सारे लोगों को लेके वो उसी बार में पहुंच गया था और वांग जी को उस बार से खींचते हुए अपनी घर लेकर आया था। और घर लेकर आते ही विंग इतना गुस्से में था, उसका माफिया वाला रूप बाहर आ रहा था। विंग वांग जी को पटक के बेड पर फेंका था और विंग वांग जी के ऊपर आते हैं उसकी चीन को कस के पकड़ते हुए अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, तुम्हें किस चाहिए? तुम्हें मेरा हक चाहिए तो मैं तुम्हें किस भी करूँगा, मैं तुम्हें हक भी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट भी हो जाऊँगा, पर तुम उस बार में कभी नहीं जा सकते। मैं तुम्हें उस बार में कभी नहीं जाने दूँगा। ऐसे कह के विंग वांग जी को फोर्सफुली किस करता है और वांग जी बस छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी तो एक बार विंग को हटा के वो बेड से उठ के जा ही रहा था, मतलब वो उस रूम से बाहर जाना चाहता था, पर विंग फिर से उसकी हाथ पकड़ के उसे खींचता है और विंग के खींचने से वांग जी फिर से वो बेड पर आके गिरता है। विंग गुस्से से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किस चाहिए था ना? तुम्हें किस कर रही हो तो तुम्हें वो किस नहीं चाहिए, तुम्हें भागना है यहाँ से। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे छोड़ो। तो विंग कहता है, क्यों क्यों छोड़ना है? तुमने मुझे सताया है, बहुत सताया है। ऐसे कहते हुए विंग फिर से वो वांग जी को किस करने लगता है और किस करते वांग जी को जो कपड़ा था वो वैसे भी तो टाइट था और सिल्क था, इसलिए विंग की खींचने से ही वो सारे बॉटम्स ऐसे खुल जाता है और वांग जी का बॉडी सो हरा था। विंग वांग जी को किस करते अपनी हाथ को वो वांग जी की चेस्ट से लेके वो सारे बॉडी पर फैला रहा था। विंग का टच वांग जी को सीड्यूस तक कर रहा था, पर वांग जी इस टाइम ये सब कुछ नहीं चाह रहा था। वांग जी विंग से बस हटना चाह रहा था और विंग फिर से वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? तुम इस चीज़ को एंजॉय करो, तुम्हें यही तो चाहिए था ना? तुमने यहाँ से जाने से पहले यही तो कहा था ना, अगर मैं तुम्हें किस करूँ, प्यार करूँ, मैं तुम्हें हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लूँ तो तुम उस बार में नहीं जाओगे। तो मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, हक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हारा नीड है, चाहत है। मैं तुम्हारी बॉडी की भूख को मिटा दूँगा, पर तुम उस बार में नहीं जा सकते। वांग जी कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। ऐसे कह के वांग जी विंग को हटा देता है। विंग कहता है, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मेरा टच करना? वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तो तुम्हें बस मुझे सताना था, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा, बस इसी वजह से तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे। तभी वांग जी विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा किस भी चाहिए, तुम्हारा टच भी चाहिए, पर इस तरीके से नहीं। तुम गुस्से में मुझे टच कर रही हो, तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं है, बस गुस्सा है मेरे लिए और ये गुस्सा मुझे नहीं चाहिए। तभी विंग कहता है, गुस्सा हो या फिर प्यार हो, पर मैं तुम्हें टच तो कर रही हूँ ना? वांग जी कहता, विंग मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो अपनी बॉडी की भूख को मिटाने के लिए जो इंसान मुझसे नफरत करता है मैं उसके साथ एक ही बिस्तर में लेट जाऊँ। तब विंग कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, जो तुमने सुना। तब विंग वांग जी के पास जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए उसकी तरफ मुड़ाता है और कहता है, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे प्यार से टच कर सकता हूँ? तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। तब वांग जी की आंखें नम था। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मुझे सच में पता नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, पर मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूँगा। अगर यही बात मिस्टर साव तुमसे कहता, क्या तुम यकीन करते? अगर मिस्टर साव तुमसे ये कहता कि उन्हें तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं था, तो कैसे वो उन्हें प्यार से टच कर सकता था? तो विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग एक पल के लिए वांग जी को झटका देके दूर करता है। वांग जी थोड़ा एक डेस्क के साथ टकरा जाता है। विंग कहता है, वांग जी अपनी मुँह से मेरी माँ का नाम मत लेना और इसके बीच में मेरी माँ को मत लाना। तभी वांग जी कहते हैं, क्यों? तुम भी तो अपनी माँ को बीच में ला कर ही तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करी हो ना? तुम तो यही चाहते थे ना जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ बिहेव किया था, और तुम्हारे डैड ने सिर्फ मेरी माँ की वजह से तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बिहेव किया था। तुम्हारा यही मानना है ना, और इसलिए तुम चाहते हो कि मेरी माँ की बदला तुम मुझसे लो। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे डैड की प्यार को पाने के लिए तड़पा था, तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी प्यार पाने के लिए ऐसे ही तड़पूँ। तुम मुझे तड़पते हुए देखना चाहते हो ना?
तब विंग कहता है तुमने सही समझा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम पल पल मेरे प्यार में तड़पूं, और यही वजह है कि मैं जानबूझ के तुम्हें मेरे प्यार में गिरने दिया था। मैंने तुम्हें प्यार में पड़ने दिया था। मैं तुम्हें वो सारे एहसास को महसूस करने दिया था जानबूझ के, ताकि तुम्हें लगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तब मैं तुम्हें ठुकरा दूँगा। तुम्हें आदत लगा के मैं उस आदत से हट जाऊँगा। मैं तुम्हें वो आदत दिलाना चाहता था, मेरी आदत तुम्हें लग जाए और तुम बस तड़पते रहो। तब जाके तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि प्यार में तड़पना क्या होता है। तभी वांग जी लवली स्माइल करते हुए वो तालियां मारता है। तालियां मारते मारते वांग जी एक टाइम पर रुक जाता है और कहता है वाओ, क्या प्लान है, तुमने सही प्लान किया था और तुम्हारा प्लान सक्सेस भी है। देखो अब मैं तुम्हारी प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, तुम मुझे प्यार से टच करो, जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी। जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी, बस उसका वाइफ है इसलिए टच ना करें, और बस तुम्हें वही कर रही हो, बिल्कुल तुम्हारे डैड की जैसे ना। तभी विंग कहता है वांग जी प्लीज़ स्टॉप, इस बारे में बात मत करो। तो वांग जी कहता है आज तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम आधा अधूरा बात सुन के तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। अगर सच सुनने का हिम्मत है तो मेरे मुंह से सुनो, सच क्या है। सच तो ये है कि मेरी माँ की वजह से तुम्हारी मॉम डैड की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ की वजह से मेरी मॉम की ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। विंग कहता है वांग जी मुंह संभल के बात करो, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है। वांग जी कहता विंग मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ बस चुपचाप शांत होके मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। पहले मुझे मौका दो बोलने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मुंह खोल रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे यही आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात को गौर से सुनोगी। वांग जी की वॉइस जो गुस्से में था वो सडनली स्लो पड़ जाता है। वांग जी अपसेटनेस के साथ वो विंग को बताता है मेरी मॉम वांग सू और तुम्हारे डैड मिस्टर साहब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तब तुम्हारी डैड तुम्हारी नाना बेन रोहन की घर पर काम करता था। तुम्हारी नाना भी एक माफिया था और तुम्हारे डैड माफिया के गैंग में जुड़ा हुआ था, और इसी वजह से तुम्हारे डैड की और बेन रोहन की घर में आना जाना स्टार्ट हो गया था। और तुम्हारी मॉम जून वैन जून वैन जून तब तुम्हारे डैड को देखकर तुम्हारे डैड के प्यार में पड़ गया था, और ये बात तुम्हारी मॉम ने सीक्रेट रखा था। कुछ दिन बाद तुम्हारे ग्रैंडपा बेन रोहन को पता चल गया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे डैड से प्यार करता है। तभी बेन रोहन ने भी डिसाइड कर लिया था कि मिस्टर साहब को अपना दामाद बनाना है। पर उससे पहले बेन रोहन मिस्टर साहब को बता कि वो अपनी बेटी वेंजिन की शादी तुम्हारे डैड के साथ कराना चाहता है, मतलब मिस्टर साहब के साथ कराना चाहता है। उससे पहले बेन रोहन दुश्मनों के हाथ जख्मी हो जाता है, बस सांसें गिन रहा था। जब वो अपनी अंतिम टाइम पर सांसें गिन रहा था तब बेन रोहन ने मिस्टर साहब से वादा लिया कि वो अपनी बेटी से शादी करे। पर तुम्हारे डैड इस बात को हाँ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि तुम्हारे डैड वांगसू से प्यार करता था, मतलब मेरी मॉम से प्यार करता था। वो ऐसी आसानी से वो नहीं कह पाता कि वो उसकी बेटी वेंजून से शादी करेगा। पर वो जिस राह में गुजर रहा था वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, और मरते हुए इंसान की इच्छा को पूरे किया जाता है। और उस टाइम मिस्टर साहब को ना चाहते हुए भी वेन रोहन को हाँ कहना पड़ता है। ये वादा करता है कि उनकी बेटी वेंजुन से वो शादी करेगा, पर उसी वक्त वेन रोहन की मौत हो जाता है। पर वेंचो को सब कुछ पता था, क्योंकि मिस्टर साव जब वेन रोहन के लिए काम करता था उनकी बेटे वेंचो भी मिस्टर साव के साथ मिला हुआ था। वो दोनों एक दोस्त की तरह था। उन्हें सब कुछ पता था कि मिस्टर साव वांगसू से प्यार करता था, मतलब मेरी माँ से प्यार करता था। पर फिर भी वेंचो चुप रहा। वो अपनी डैड से वेन रोहन से कुछ नहीं कहा था। वो बस तमाशा देखता रहा, क्योंकि वेंचो भी चाहता था कि उसकी बहन का प्यार मिले, और इसलिए बेंचाओ ने भी कुछ नहीं किया था। बेंचाओ ने एक बार भी नहीं कहा था कि मिस्टर साओ ये शादी नहीं कर सकता। पर जैसे कि तुम्हारे डैड ने वादा किया था बेन रोहन से कि वो उसकी बेटी से शादी करेगा, मजबूरन उसे शादी करना पड़ा। पर शादी करने से पहले मिस्टर साओ मेरी मॉम से मिला था, मेरी मॉम से मिलकर सारी बातें को बताया था। मेरी माँ उस टाइम बहुत ज़्यादा टूट गया था, पर वो क्या कर सकता है। वो उस टाइम अपने बारे में नहीं सोच रहा था, मिस्टर साव के बारे में नहीं सोच रहा था। उस टाइम मेरी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड था।
वो दोनों पक्की सहेली थी और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एक तो पहले उसने अपने डैड को खो दिया था, ऊपर से जिस इंसान से वो प्यार करता है अगर एक कह दे कि वो किसी और से प्यार कर और वो जिससे प्यार करता है उसी का ही दोस्त है वांगसू। इसलिए मेरी माँ ने डिसाइड किया कि वो इस बात को भूल जाएगा और मेरी माँ तुम्हारे डैड को मनाया कि वो उसकी दोस्त से शादी कर ले, क्योंकि मेरी माँ के लिए अपनी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी माँ की खुशी पड़ी थी। इसलिए मेरी माँ ने हाँ कह दिया था और मिस्टर साव ने भी ना चाहते हुए वो समझौता कर लिया था और तुम्हारी माँ से शादी कर लिया था। पर भी तुम एक मुझे बात बताओ, ऐसी शादी का क्या मतलब है? तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी तो कर लिया पर वो उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो प्यार वो मेरी मॉम से करता था। पर मिस्टर साव ने वो हर मुमकिन कोशिश किया कि तुम्हारी मॉम को वो खुश रख सके और वही नतीजा था, वही उसका कोशिश था कि तुम 3 भाई बहन पैदा हो गए। मिस्टर साव अपनी वाइफ को वो वाइफ का हर खुशी वो देना चाहता था। उसने कोशिश भी किया था और उनसे जितना हो सका उन्होंने किया था। मुझे जानना है इसमें गलती किसका है, मेरी मॉम का, तुम्हारी मॉम का या फिर मिस्टर साव का? तुम किसको दोष देना चाहोगे? और सुनोगे क्या तुम? जब तुम्हारी माँ को पता चला कि वो जितना प्यार अपने हस्बैंड से पाना चाहता है उसका हस्बैंड उसे उतना प्यार नहीं दे रहा, पर क्यों नहीं दे रहा? जब तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम्हारे डैड मिस्टर साव वो वांगसू मेरी माँ से प्यार करता है, तब तुम्हारी माँ बिना कुछ सोचे समझे मेरी मॉम के ऊपर ये दोष लगा कि मेरी मॉम ने तुम्हारी डैड को चुराया है, वो अपनी ही दोस्त का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। इसलिए तुम्हारी माँ हमेशा मेरी माँ से नफरत करता था। और तुम्हें पता है मेरी माँ अनमेरिड थी। जब मेरी माँ को पता चला कि उसकी दोस्त की लाइफ ठीक नहीं है, उसकी दोस्त की लाइफ हील हो रही है सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि मिस्टर साव मेरी माँ को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मेरी माँ भी मजबूरन होकर ना चाहते हुए भी वो मेरे डैड से शादी कर लिया और वो एक कंट्री छोड़ के वो अपनी हस्बैंड की कंट्री पर जाके बस गया, मतलब सेटल हो गया, ताकि तुम्हारे डैड मिस्टर साव मेरी माँ को भूल के वो तुम्हारी माँ से वो बेइंतहा मोहब्बत करे, जिस मोहब्बत में सिर्फ अपनी वाइफ हो, उसका एक्स लवर मेरी मॉम ना हो। मेरी मॉम की क्या गलती थी? मेरी मॉम ने तो भी हर मुमकिन कोशिश किया था, वो अपनी खुशी को भूल के तुम्हारी माँ के बारे में सोचा था, पर तुम्हारी मॉम ने मेरी माँ की एक नहीं सुनी। विंग कहता है तुम ऐसा झूठ बोल रही हो, ये बात सच नहीं है। वांग जी कहता है यही सच है। तुम्हें पता है उन दोनों की लाइफ ना अलग अलग हो गया था, मेरी मॉम की और तुम्हारे डैड की। मेरी माँ तुम्हारे डैड को भूल के वो अपनी हस्बैंड के साथ खुश रह रहा था और तुम्हारे डैड, मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के साथ कैसा बिहेव कर रहा था। ऐसे तो कुछ साल बीत गया था, तुम्हारे डैड ने भी मेरी मॉम को भुला दिया था। तो मेरे डैड भी चाहता था कि तुम्हारी मॉम के साथ खुश रहे, पर उन दोनों की गलतफहमी झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कभी प्यार कर ही नहीं पाया, क्योंकि मिस्टर साव जब कोशिश करता था कि तुम्हारी माँ से वो प्यार करे, थोड़ा समझे, पर तुम्हारी माँ हमेशा ठुकराया है। तुम्हारी माँ साव जून वो मिस्टर साव से वो नफरत करता था। वो कितना भी समझाने की कोशिश कर, पर उसके दिल में तो यही बात बैठ गया था, वो सिर्फ मेरी माँ से ही प्यार करता है। पर सच ये नहीं था, सच तो ये था कि तुम्हारे डैड भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था और मेरी माँ भी, उन दोनों की लाइफ अलग अलग हो गया था। जब तक तुम भाई बहन इस दुनिया में आ गए थे तब तक मेरी माँ की शादी होने के बाद मेरी भाई सिर्फ इस दुनिया में आया था। और जब मेरी भाई बस 7 या 8 साल का होगा तब मेरी नानू की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनकी हेल्थ केयर के लिए कोई नहीं था। तब मेरी माँ और मेरी डैड ये डिसाइड किया वो फिर से इस कंट्री में वापस आएगा और अपनी फादर का ख्याल रखेगा, और इसलिए वो इस कंट्री में फिर से आया था। और उसी वक्त और एक दिन अचानक से तुम्हारे डैड मिस्टर साव की और मेरी माँ की मुलाकात हो गई थी। उस दिन ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था, वो दोनों आमने सामने आ गए थे, तो वो दोनों बस अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में बात कर रहा था कि शादीशुदा लाइफ में वो लोग कैसा है। मेरी मॉम ने तो सिर्फ तुम्हारी मॉम के बारे में ही पूछा था, पर तुम्हारी मॉम ने वो चीज़ देख लिया और उन्हें लगा कि वो फिर से कोशिश कर रही है तुम्हारे डैड को छीनने की। तुम्हारी माँ की नफरत फिर से बढ़ता गया। मेरी माँ और तुम्हारे डैड मिस्टर साव ने दोनों ने मिलकर काफ़ी कोशिश किया था तुम्हारी माँ को समझाने के लिए, पर होता है ना, एक इंसान के दिल में जो गलतफहमी एक बार बैठ जाए, लोगों के ऊपर से भरोसा हट जाए, वो भरोसा दोबारा नहीं जीत सकता। क्योंकि पहले पहले तो तुम्हारी माँ को पता ही नहीं था मेरी मॉम की और तुम्हारे डैड के बीच में एक रिश्ता था। जब उन्हें पता चला वो बहुत ज़्यादा टूट गया था और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड के ऊपर से भरोसा हटा लिया था।
फिर जो होना था, मेरी नानू की डेथ हो गई। मेरी माँ फिर से, तुम्हारी माँ की लाइफ से हटने के लिए वो फिर से अपनी हस्बैंड की कंट्री वापस चला गया। फिर मैं अपनी कंट्री में जन्म लिया था। उसके बाद से मेरी माँ ने इस कंट्री में दोबारा कभी नहीं आया था। उसके बाद तुम्हारी माँ की और तुम्हारे डैड के बीच में क्या हुआ था, हम में से किसी को पता नहीं था। तब विंग कहता है, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? और मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूँ कि जो तुम बोल रही हो वो सच है? ऐसा नहीं हो सकता। तभी वांग जी कहता है, और भी सुनना है तुम्हें? तुम्हारी वेन चाओ मामा की डेथ कैसे हुई थी, किसने किया था? तुम्हें तो ये बात पता ही है। अब तो ये बात तुमसे छुपा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब इस बात को छुपाना चाहिए। तभी विंग कहता है, मेरी मामा जी का मर्डर तुमने ही किया था ना? तभी वांग जी कहता है, ये बात तुम्हें पता चल गया था, मुझे उसी दिन पता चला जिस दिन मेरी माँ इस घर में आया था, मतलब हमारी शादी के दूसरे दिन। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मामा की मर्डर मैंने किया है। तो विंग कहता है, तुम एक कातिल हो। वांग जी कहता है, तो फिर तुम क्या हो? विंग कहता है, मैं तो माफिया हूँ, मेरा यही काम है। पर तुम तो एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें एक अच्छे इंसान बन के रहना चाहिए था। तभी वांग जी कहते हैं, अच्छे इंसान? वो कैसे? मैं अच्छे इंसान कैसे बन सकता हूँ जबकि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया क्या, ये कहना गलत होगा, बर्बाद कर दिया गया। मेरी माँ इतना कुछ झेलते हुए भी वो अपनी हस्बैंड के साथ, अपने दोनों बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। पर तुम्हारी मामा जी बेंचाओ को वो बात हजम नहीं हुआ। वो अपनी बहन की खुशी के लिए, मतलब तुम्हारी मामा जी की ये गलतफहमी था कि मेरी माँ की वजह से तुम्हारी माँ की लाइफ बर्बाद हो गया। जैसे कि तुम्हारी मामा जी को पहले से ही सब कुछ पता था, पर फिर भी उन्होंने मेरी माँ को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्हें लगा था अगर मेरी माँ इस दुनिया से चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो तुम्हारे डैड मेरी माँ को भूल के तुम्हारी माँ से वो फिर से प्यार करने लगेगा। पर मेरी माँ तुम्हारी डैड की लाइफ में आया ही कब था? वो तो उसी दिन चला गया था जिस दिन तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी किया था। मेरी माँ तो उसी दिन पीछे हट गया था, अपने कदमों को पीछे कर लिया था। वो दोबारा तुम्हारे डैड की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। पर फिर भी तुम्हारी मामा बेंचाओ ने मेरी माँ की मर्डर करने की कोशिश की। पर उस दिन मेरी माँ की डेथ नहीं हुई थी, उस दिन मेरे डैड की डेथ हो गई थी। दरअसल मैं जब 15-16 साल की थी, मैं और कंट्री में चला गया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। एक दिन वो तीनों कहीं पर जा रहा था और उसी टाइम उस कार की एक्सीडेंट हो गया। अगर उस दिन वो तीनों मर जाता तो मैं अब तक यही सोचता कि मेरे डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया था। पर नहीं, उस दिन कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक्सीडेंट करवाया गया था। पर उस कार एक्सीडेंट में तीनों ही जिंदा था और तीनों ही जख्मी था। जब वो कार एक्सीडेंट हुआ था तब आसपास के लोग आसपास के हॉस्पिटल में मेरी भाई को, मेरी डैड को और मेरी मॉम को एडमिट कराया था और तीनों ही सही सलामत था। पर बेंचा को जब खबर मिला कि वो तीनों ही सेव है, किसी का भी डेथ नहीं हुआ है, तो तुम्हारी बेंचा मामा जी ने फिर से अपने लोग भेजकर वो मेरे डैड की ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया। और मेरे भाई ने इस चीज़ को देख लिया और तभी चीखने लगा था, इसलिए मेरे भाई का कुछ नहीं कर पाया। वो मेरे भाई को किडनैप करके उठा लिया और मेरी माँ, तब तक तो हॉस्पिटल के सारे नर्स और सारे डॉक्टर आ चुका था और कई सारा वहाँ पर लोग थे और इसीलिए वो मेरी माँ का कुछ नहीं कर पाया था। वो लोग वहाँ से भाग गया था और मेरी डैड की वहीं पर डेथ हो गया था। जैसे कि मेरी माँ को पता चला था कि ये किसी गुंडे का काम है, मतलब उनकी जान को खतरा है। मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी माँ बहुत ज़्यादा टूट गया था। मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा था और मेरे भाई को भी ढूंढने की कोशिश किया था, पर है तो वो एक लड़की। पर मेरी माँ क्या कर सकता था? मेरी माँ कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ को तब यही ख्याल आया था, जो हो गया सो हो गया, कम से कम वो मुझे सेफ रखे। अगर दुश्मनों को पता चल गया मैं कहाँ हूँ, शायद वो लोग मुझे भी मारना चाहेगा। ये सोचते हुए मेरी माँ उसी कंट्री से मुझे, उसी कॉलेज से छुड़ा के वो कहीं दूर चला गया था। पर मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ कि किसी ने मेरी डैड की मर्डर कर दी, मेरे भाई को किडनैप कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी भाई जिंदा है या फिर वो मर चुका है, और मुझे अपनी माँ को सेफ भी रखना था। जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे ये चीज़ भूलने नहीं दे रहा था। मैंने भी पता करने की कोशिश की आखिर वो इंसान कौन है और हमसे दुश्मनी क्या है। पर धीरे धीरे मुझे ये सब कुछ पता चला और मैंने एक एक करके उन सारे लोगों को ख़त्म किया। उसके साथ बेंचाओ भी था। अब बताओ बीइंग,
कौन किसका लाइफ बर्बाद किया है? मेरी माँ ने तुम्हारी माँ का लाइफ बर्बाद किया है, या फिर तुम्हारी माँ की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुका है? क्या तुम्हें पता है उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था, मेरी डैड की तो डेथ तो हो ही गया है। मेरी माँ की सर पर चोट लगा था, वो चोट अभी भी घाव बन के उसके दिमाग में घूम रही है। क्या तुम्हें पता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो कुछ दिनों का मेहमान है। और यही वजह है कि तुम्हारे डैड को जब पता चला कि मेरी माँ के साथ इतना कुछ हो चुका है, तो तुम्हारे डैड ने फैसला किया। इसलिए तुम्हारे डैड को मेरी माँ के ऊपर तरस आया और वो ये सोचा कि चलो फिर से वांगसू से शादी कर लिया जाए और वो खुशी उसे दिया जाए, जो खुशी वो हमेशा से वो देना चाहता था। वैसा होता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं, चाहे हम कितना भी भूलने की कोशिश करें, पर दिल की एक कोने में कहीं ना कहीं वो बसा हुआ होता है। इसलिए तुम्हारे डैड ने चाहा कि फिर से वो जीना चाहता था मेरी माँ के साथ। और मेरी माँ ने तुम्हारे डैड के साथ शादी करने के लिए क्यों मान गया था तुम्हें पता है? क्योंकि जब तुम्हारी माँ आखिरी सांसें गिन रहा था, तब मेरी माँ तुम्हारी माँ से मिलने आता है। मतलब जिस टाइम उसकी मौत हो गई थी, उस टाइम ने उसके 2 दिन पहले मेरी माँ अपनी सहेली से मिलने आया था, क्योंकि वो अपनी सहेली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर उसकी आखिरी वक्त पर वो उससे मिलने ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी माँ को सारा सच पता चल गया था, आखिर हुआ क्या था। तुम्हारी माँ को आखिर पता चल ही गया था कि ये सब कुछ उसकी डैड की वजह से हुआ है। मतलब अगर उस दिन उसकी डैड ने मरते वक्त मिस्टर साव से वादा ना लिया होता कि उसकी बेटी से वो शादी कर ले, और मिस्टर साव ने वो वादा पूरा नहीं किया होता, तो शायद लाइफ इतना मुश्किल नहीं होता उन दिनों की। पर खुशी की बात यह था, मरते वक्त तुम्हारी माँ की गलतफहमी दूर हो गया कि मेरी माँ की वजह से कुछ नहीं हुआ है। मेरी माँ उसके हस्बैंड को छीनने की कोशिश नहीं की है। मेरी माँ को बस इतना सुकून था कि कम से कम उसके दोस्त को समझ में आ गया था कि उसकी लाइफ जो हील हुआ है वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। और इसीलिए तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से वादा लिया था कि वो कोशिश करे तुम्हारी फैमिली को संभालने की। ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारे डैड से शादी कर ले, बस इतना कहा था कि उसकी फैमिली को संभाले। मेरी माँ ने इतना कुछ किया है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसकी खुशियों के लिए। बस और एक काम वो अगर कोशिश करे, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। उनकी फैमिली, मतलब तुम्हारी बहन जो ऐसे बिखरा हुआ आधा अधूरा सब पड़ा है, वो सब समेटे। वो कोशिश करे कि तुम्हारा फैमिली फिर से खुश हो जाए, एक हो जाए, और तुम अपनी डैड से नफरत ना करो। और तुम्हारे डैड के दिल में अभी भी शायद मेरी माँ के लिए कुछ था, इसलिए तुम्हारे डैड चाहता था कि तुम्हारी माँ को तो वो प्यार नहीं दे पाया था। तुम्हारी माँ दुख सहते सहते मर गया, ये बात सच है। तुम्हारी माँ ने बहुत तकलीफ सहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। वो जितना प्यार किया था उतना प्यार मिस्टर साव उन्हें नहीं दे पाया था, और इसलिए तुम्हारी डैड चाहता था वो कम से कम मेरी माँ को वो खुशी दे सके। तुम्हारे डैड शायद थोड़ा बहक गया था, इसलिए वो मेरी माँ से शादी करना चाहता था। और तुम्हारे डैड ने ये भी कहा था कि वो फिर से अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता है, वो अपनी फैमिली, अपनी बच्चे को एक करना चाहता है। और मेरी माँ ने भी हाँ कह दिया था। और मैं क्यों चाहता था कि मेरी माँ की शादी तुम्हारे डैड के साथ हो जाए, तुम्हें पता है? मैं तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी बहन चो मामा जी से सबसे बदला लेना चाहता था। अगर मेरी माँ की शादी मिस्टर साव से हो जाता तो उन सब के मुंह पर थप्पड़ पड़ता, जिन जिन लोगों ने मेरी माँ के ऊपर ये एलिगेंस लगाया था कि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद किया है। बस यही वजह है कि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहा। बस यही वजह है कि मेरी भाई इतने साल तक किडनैप रहा। बस यही वजह है कि मेरी हंसता खेलता ज़िंदगी बर्बाद हो गया। बस यही वजह है। इसलिए मैं चाहता था कि इन सब का बस एक ही रिप्लाई है, मेरी माँ की शादी तुम्हारे डैड के साथ हो जाए। पर विंग क्या पता है, मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर साव की बेटा विंग है। मुझे ये तो पता था कि साओजुन की भाई बेंचाओ है, पर मुझे ये नहीं पता था उसी साओजुन का बेटा, मिस्टर साव का बेटा विंग है। मुझे तो उस दिन पता चला था, जिस दिन मैं तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आया था। उस दिन मुझे पता चला कि मैं जिस इंसान से इतना प्यार करता हूँ वो इंसान मिस्टर साव का बेटा है। वो इंसान इस फैमिली से जुड़ा हुआ है। पहले मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेट करता था, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा है, मैं तुम्हारे प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि मैं
वो सारी बातें भूल गया था कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गया। और मैं अभी भी ये भूलने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली अब तक इस दर्द से गुजर रहा। और मैं अभी भी इस चीज़ को भूलने के लिए तैयार। मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है इन सब में तुम्हारा कोई गलती नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ था तब तो शायद तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे और मैं भी नहीं। पर देखो मेरा प्यार देखो, मैं तुम्हें नफ़रत नहीं कर सकता। और तुम मेरी माँ की वजह से मुझसे इतना नफ़रत करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते क्योंकि मैं उसी माँ का बेटा हूँ। तभी वांगजी विंग के करीब जाता है और विंग की कॉलर को पकड़ते हुए और विंग की आंखों में आंखें डालते कहता है, विंग क्या एक बात बता सकते हो, इन सब में सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन हुआ है? तुम्हारी माँ, तुम्हारे डैड या फिर मेरी माँ? तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ रोते हुए बिताया था। तुम्हारी माँ ने सिर्फ अपना हस्बैंड का प्यार नहीं पाया था। अपना हस्बैंड का प्यार नहीं पाया था ये कहना गलत होगा। अगर मिस्टर साव अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता था या फिर कोशिश नहीं किया होगा कि तुम्हारी माँ के साथ वो अपनी ज़िंदगी को बिताए तो तुम 3 भाई बहन इस दुनिया में नहीं आते। पर मेरी माँ की हिसाब लगाओ। तुम तो अब तक अपनी माँ की हिसाब लगा रहे थे ना। हिसाब लगाना तुम्हें अच्छा लगता है, पर मेरी माँ की हिसाब लगाओ। मेरी माँ ने अपना हस्बैंड खोया था, अपना प्यार खोया था, अपनी दोस्त को खोया था, अपनी बेटे सिचैन मेरा बड़ा भाई तुम्हारे पास किडनैप है, अभी भी है। वांगजी को ये पता नहीं था कि विंग ने उसके भाई को छोड़ दिया है, पर फिर भी मेरी माँ ने तुम्हारे डैड से, तुम्हारी मॉम से कभी भी नफरत नहीं की, तुमसे नफरत नहीं की। वो अब तक तो यही बोलता था कि अगर तुम राज़ी नहीं हो तो तुम्हें दुख देखे वो तुम्हारे डैड को शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है भी, जब मेरी माँ से अब मैं सॉरी बोल रहा था कि वो मिस्टर साहब से शादी करना चाहता था और मैंने ही तुमसे शादी कर ली, तब मेरी माँ ने मुझे क्या बताया तुम्हें पता है? मेरी माँ ने बस इतना ही बताया कि वो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली फिर से एक हो जाए, और वो कैसे भी हो, या फिर मैं तुमसे शादी करके हमारी फैमिली एक हो जाए या फिर मेरी माँ तुम्हारे डैड से शादी करके तुम्हारी फैमिली एक हो जाए। उनका तो बस यही मैटर है कि तुम्हारी फैमिली बस खुश रहे, हैप्पी रहे। इन सब में मेरी माँ सबसे दुखी हुआ है, इन सब में मेरी माँ सबसे ज़्यादा कुछ खोया है, फिर भी मेरी माँ ने उप तक नहीं किया है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारी मॉम से भी, तुमसे भी। तुम्हारी तरह मैं अंधेरे में नहीं छुपता हूँ भी, मैं लड़ना जानता हूँ। मैं अपनी माँ की तरह स्ट्रांग हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह के मैं अपने बॉडी का भूख मिटाना चाहता हूँ? तुम गलत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ जब भी तुम मुझे टच करो बस प्यार से टच करो। अगर तुम्हारे टच में नफरत होगा वो मुझे पसंद नहीं है। मैं इतना भी भूखा इंसान नहीं हूँ। वांग जी इतना कुछ कह के चुप हो गया था और विंग भी साइलेंस था। वो बस वांग जी की बात को सुन रहा था। विंग ये सोच नहीं पा रहा था अब तक जो सच उसे पता था वो सब गलत था। क्या सच में वांगसू एक अच्छी लड़की है? क्या सच में वांग जी जो बोल रहा था वो सब सच था? विंग बस वांग जी की आंखों में देख के सब सोच रहा था। वो दोनों एकदम करीब था और वांग जी के हाथ अभी भी विंग की कपड़ों पर टाइटली पकड़ा हुआ था। मतलब वांग जी विंग की कपड़े को, जो चेस्ट के ऊपर जो कपड़े था वो टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी अभी भी वो विंग की आंखों में देख रहा था। वो बस उसकी फेस को देख के वो बहुत कुछ सोच रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू बह जाता है। वहाँ पर पूरा साइलेंस छा गया था, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। फाइनली वांग जी कहता है सॉरी। विंग को समझ में नहीं आया था कि वांग जी ने सॉरी क्यों कहा। वांग जी कहता है सॉरी विंग, जो गलती मैं करने जा रही हूँ उससे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा। ऐसा कह के वांग जी वो विंग की लिप पर अपनी लिप रख देता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था, वो भी बहुत ही प्यार से, में इतना प्यार से कि विंग को वांग जी की किस में वो प्यार नजर आ रहा था। वांग जी बहुत ही स्लोली वो विंग को किस कर रहा था। उस किस में कोई नेड नहीं था या फिर ऐसा नहीं था कि उसे अपना भूख मिटाना है। उस किस में बस ये था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस एक बार वो उसे पाना चाहता है। वांग जी बस स्लोली अपनी लिप से वो विंग की लिप के साथ खेल रहा था। वो स्लोली किस करते करते काफ़ी टाइम तक किस करके फाइनली वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है सॉरी, आज के बाद मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, भीख में भी नहीं चाहिए। इलान वांग जी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा प्यार का भीख मांगने के लिए। ऐसे कह के वांग जी वो विंग से अलग जा रहा था। जब वांग जी विंग से अलग होकर जा रहा था विंग तभी भी खड़ा था। विंग के मुंह से जैसे शब्द अटक गया था, वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी वहाँ से चला जाता है।
तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हो। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।